जिला मुरादाबाद के कांठ रोड स्थित जेनेस पेपर मिल के गेट पर पिछले 23 महीनों से लगातार पूर्व कर्मचारियों का अनशन जारी है। मिल कर्मचारियों का कहना है कि डीएसएम एग्रो पेपर मिल के प्रबंधन ने परमानेंट क्लोजर दर्शाकर अवैध रूप से मिल को बंद दर्शा दिया है और पुराने कर्मचारियों को मिल से बाहर कर दिया, जबकि हकीकत ये है कि अवैध रूप से परमानेंट क्लोजर के बाद भी मिल को जीनस पेपर मिल के नाम से चलाया जा रहा है, जो कि नियम विरुद्ध है। उनका आरोप है कि मिल प्रबंधन ने उच्च अधिकारियों से साठगांठ करके 326 मजदूरों के साथ धोखा किया है और उनको किसी भी प्रकार का मुआवजा भत्ता आदि नहीं दिया गया, बल्कि मिल के गेट पर पुलिस द्वारा उनका उत्पीड़न भी कराया जाता रहा है। मिल मजदूरों में अधिकतर 50, 60 और 65 वर्षीय बुजुर्ग भी हैं। वे सभी उत्पीड़न से परेशान होकर शासन से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। आईना 24 इन मजदूरों के अनशन को लीड कर रहे सुधीर चंद सक्सेना से मिला और इस संबंध में उनसे बातचीत की। तो आइए बात करते हैं इन मज़दूरों को जो लीड कर रहे हैं। ये हैं मिस्टर सुधीर चंद सक्सेना जी। आप इन मज़दूरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इतना समय हो गया आपको। क्या ऐसी समस्या है जो अभी तक आपकी हल नहीं हो पाई है? मिल प्रबंधन से आपकी क्या क्या बातचीत हुई और क्यों आप 23 महीनों से इतने लोगों के साथ में यहाँ पर अनशन पर हैं, इसके बारे में बताइएगा। घटना का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है। डीएसएम एग्रो पेपर मिल अगवानपुर मुरादाबाद के प्रबंधकों ने 326 स्थायी कर्मचारियों को परिवार सहित भूखा मारने के इरादे से कर्मचारियों की 8 फर्जी सूची बनाकर दिनांक 20/7/2001 से स्थायी बंदी की, परमानेंट क्लोजर किया। उसके बाद 17/12/1 से नई भर्ती करके मिल का नाम कैलाश पेपर रख लिया और उत्पादन शुरू कर दिया। जी 15/10/2001 में श्री एसपी सिन्हा ने डीएलसी के यहाँ एक लेटर भेजा कि सभी कर्मचारी क्षतिपूर्ति मुआवजा लेके चले गए। किसी कर्मचारी को मुआवजा नहीं दिया गया, पूरी कार्रवाई फर्जी। डीएसएम एग्रो एवं कैलाश पेपर्स ने मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट से कैविएट की कॉपी देकर पार्टी बना लिया। मैंने अच्छा, मिल प्रबंधन का ये मानना है, ये कहना है उनका कि जो कर्मचारी थे उनको मुआवजा दिया गया है, उनके डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं, रिसीविंग मौजूद है। तो वो कौन से कर्मचारी थे जिनको मिल प्रबंधन ने दे दिया मुआवजा? जितने कर्मचारी बैठे हैं आप पूछ सकते हैं किसको मुआवजा मिला। किसी कर्मचारी को मुआवजा नहीं दिया। डीएलसी का ऑफिस से हमें वो उनका लेटर मिल गया, एसपी सिन्हा का। हमने उस लेटर के ऊपर आरटीआई लगाई डीएलसी के लिए कि जो क्षतिपूर्ति मुआवजा बांटा गया वो लिस्ट मुझे दी जाए। डीएलसी मुरादाबाद ने मुझे 6 फर्जी लिस्ट दी हैं, एसपी सिन्हा के साइन की, मगर वो मुआवजा की लिस्ट नहीं मिली। आप कैसे कह सकते हैं कि वो फर्जी हैं? 6 फर्जी लिस्टों ने क्या मतलब? कंपनी की एक लिस्ट होनी चाहिए थी बस। कंपनी के तो उन 6 लिस्टों में कुछ अलग अलग ब्यौरा है या अलग कर्मचारी का नाम है? अलग अलग कर्मचारियों का नाम है। ये आपने वो है आपके पास, वो मौजूद है? हाँ। कि 6 फर्जी लिस्ट जो आप बता रहे हैं, जिनमें आप बता रहे हैं कि और कर्मचारियों के नाम हैं, उनके नहीं हैं। टोटल 8 फर्जी लिस्ट है कंपनी की। 8 फर्जी लिस्ट। तो 6 फर्जी लिस्ट है एसपी सिन्हा की और 2 फर्जी लिस्ट है सुभाष पांडे की। अच्छा। डीएसएम एग्रो की जो हाईकोर्ट में लगाई गई। तो टोटल 8 फर्जी लिस्ट है। अच्छा, एक ये भी कहा जाता है कि आपकी तरफ से शायद आपकी पत्नी द्वारा कोई सर्टिफिकेट दिया गया था कि आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, ऐसा भी कुछ वाकया हुआ है? ये है घटना 98 की। 98 की? ये 98 की घटना है कि 98 में जब ये मिल में थोड़ा वायलेशन था, लेआउट लॉकआउट कर दिया था इन्हें जी। अब लेआउट लॉकआउट के बाद में कंपनी जो थी टोटल हम ही सबको लीड कर रहे थे बराबर शुरू से, तो मेरे लिए टार्चर करा गया था। अब टार्चर ऐसे करा गया कि अगर हमारी ड्यूटी सुबह 8 बजे से है तो मुझसे कहा गया, बोले आप रात को 12 बजे ड्यूटी पाएंगे। और जब रात को 12 बजे ड्यूटी पे आए तो कह रहे तुम्हारी ड्यूटी तो 4 से 12 थी, एब्सेंट हो गई। इस तरह से मुझे टॉर्चर करा गया। तो उस समय आपने कुछ कार्रवाई तो की होगी? हाँ, कार्रवाई करी थी हमने। यहाँ थे सतीश वशिष्ठ फैक्ट्री मैनेजर, उनके ऊपर हमने मानहानि का केस कर दिया।
अच्छा, तो कंपनी ने फिर उनको भी निकाल दिया। उनको भी निकाल हाँ, दिया। वो भी निकाल दिया गया। तो सतीश वशिष्ठ ने मुझसे कहा कि आप इसमें जो है 24 घंटे के अंदर मुझे जवाब दें। घटना उसमें घटना ये हुई थी 98 में घटना हुई कि एक नोटिस टाइम ऑफिस में लगाया गया मैनेजमेंट के खिलाफ। हम उस दिन ड्यूटी में नहीं थे, कंपनी ने अपने किसी चमचे से लगवा दिया और नाम हमारा लिख दिया उस पर। अच्छा, ये इस समय जो ये फैक्ट्री चल रही है वो जीनस पेपर मिल के नाम से चल रही है जी। आपका जो ये हुआ है, जो आपको निकाला गया है, जो इन्होंने क्लोज़र लगाया था, तो वो उसका टाइटल क्या था, क्या उस दीवार वो क्या कहलाता था, ये डीएसएम? उसमें नाम था उसका डीएसएम एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, पेपर मिल अगवानपुर मुरादाबाद। तो जो आपकी लड़ाई है वो डीएसएम से है? डीएसएम से हमारी लड़ाई थी, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट से इनने मुझे पार्टी बना लिया, कैलाश ने भी। अच्छा, इस केस में लड़ाई आपकी डीएसएम वालों से थी। हाँ, लेकिन आपको जो पार्टी बनाया गया वो कैलाश कैलाश पेपर ने बना लिया और डीएसएम ने बना लिया। दोनों ने पार्टी तो मैंने बनाई। दोनों को चैलेंज कर दिया। तो देखिए, ये जितने भी यहाँ पर आपके साथी लोग बैठे हुए हैं, जी, काफ़ी उम्र हो चुकी है सब इनकी, सीनियर सिटीजन है सब। और उम्र का एक बड़ा पड़ाव ये बेचारे जी, कर आए हैं, और 23 महीनों से ये यहाँ रह रहे हैं। जी, अब इनके साथ कोई भी घटना दुर्घटना इनका स्वास्थ्य के संबंध में हो चुका है। या किसी भी तरीके से, तो उसकी ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। नहीं निकल पाया। तो क्या कहना है आपका शासन से, आप क्या हमारा कहना चाहेंगे? कहना है था कि हमने तो ये 2007 डीएम को भी राकेश कुमार सिंह थे, वहाँ जनता दरबार से ऑर्डर करवाया था। राकेश कुमार सिंह ने हमारी एप्लीकेशन भेज दी गन्ना विभाग में, अच्छा, वहाँ से उन्होंने निस्तारित कर दी। गन्ना विभाग से हमारा क्या मतलब था, हम तो पेपर मिल के कर्मचारी हैं। असली जड़ ये है कि एसपी सिन्हा हर जगह पैसा सप्लाई कर रहा है, बस हर जगह, सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से जो ये मजदूर हैं इनको भूखा मार दो। नहीं, एक मानवीयता के नाते ऐसा भी नहीं होता। मानवीयता तो कतई टोटल खत्म हो गई इसकी, ऐसे समझ लें आप। हाई कोर्ट में मैंने इन दोनों को चैलेंज करके डेट डाली थी 2006 में जी। 66/191/2006। मैंने वहाँ पर 325 कर्मचारी की सूची लगाई। इन्होंने लिख के दिया कि 282 वर्कर थे। जी। अब वहाँ पर फिर वॉयलेशन हो गया, हमने 325 की लिस्ट लगाई, इन्होंने कहा 282 कर्मचारी, मामला फिर फंस गया पेज। तब हमने पीएफ की रिपोर्ट निकलवाई बरेली से। पीएफ की रिपोर्ट क्या कहती है? पीएफ की रिपोर्ट कहती है कि जिस दिन मिल बंद हुई है उस दिन 326 कर्मचारियों का पीएफ कटा है। हाँ जी, वहाँ पे कंपनी फंस गई। अच्छा, फिर जब कंपनी हमने वहाँ पे एफिडेविट फाइल करा 326 का, तब इन्हें जज खरीदना शुरू कर दिया। आपका कहना यह है कि ये लोग जहाँ भी देखते हैं तो वहाँ पैसे का इस्तेमाल करके हाँ, खुला पैसा इस्तेमाल हो रहा है, खुला पैसा इस्तेमाल हो रहा है। तो अब आपका क्या कहना है, क्या चाहते हैं? ये तो लड़ाई बड़ी अंतहीन लड़ाई आपकी चलती चली आ रही है। हम तो निवेदन कर चुके हैं कि कम से कम हमारे साथ न्याय तो होना चाहिए, मगर कोई सुनने वाला है ही नहीं यहाँ पर। हाई कोर्ट में आप पहले मीडिया कर्मी है जो यहाँ आके हम लोगों से बात कर रहे हैं, वरना यहाँ तो जो भी कोई आया वो 2 मिनट हमसे बात करी, उसके बाद अंदर गए और लिफाफा लिया और अपने चले गए। बस अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ये सब ऐसे ही हैं। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? कोई ऐसा होता है कि भाई आपने अपना पक्ष रखा तो प्रेस का या जो भी है माध्यम, उसका ये फ़र्ज़ होता है कि वो कम से कम फैक्ट्री वालों से भी उनका वर्जन पूछे, सफाई उनसे पूछे। तो इसलिए भी वो जा सकते हैं, जाए, हम मना नहीं है। ऐसा तो नहीं है। ये आप आरोप कैसे लगा रहे हैं मीडिया पे कि भाई वो पैसे लेके खामोश हो गए? तो वो खबर छपती क्यों नहीं है? तो इतने दिनों से यहाँ कई बार मीडिया कर्मी भी आए होंगे और भी सोशल लोग हैं जो इस बात को पूछ लेते हैं कि भाई आप इतने लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हैं, तो कभी कोई ऐसा कोई वो नहीं हुआ? आज पहली बार आप हमसे यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी ने हमसे कोई भी नहीं पूछा। नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि काफ़ी लंबे समय से जब मैंने देखा यहाँ बूढ़े और ये बूढ़ी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, और मैंने इन्हें बरसात में भी देखा, गर्मी में भी देखा, जाड़ों में भी देखा, तो मेरे मन में विचार आया कि मैं आज इनका दर्द पूछ लूँ मानवीयता के नाते कि भाई आखिर क्यों ये लोग बैठे हुए हैं। तो इन्होंने मुझे आपके विषय में और इस हड़ताल के विषय में बताया,
तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपसे आपका दर्द पूछूं। 24/9/21 से हम लोग यहाँ बैठे हैं सब धरने पर। 8 फरवरी 2022 की बात है, रात के 10 बजे एसडीएम यहाँ आए जीप लेके। अच्छा जी। उस समय हमने गेट बंद कर दिया था, 38 घंटे गेट बंद रहा बिल्कुल। तो मुझसे बोले कंपनी के फर्जी कागज मुझे दे दो और मैं तुम्हारा फैसला करवा दूंगा। मैंने कंपनी की 8 फर्जी सूची से सारे फर्जी डॉक्यूमेंट उनको बाय हैंड दे दिए। बोले कल शाम को 4 बजे मुझसे मिलना और मैं आपका फैसला जरूर करवाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो हमारा पंडाल लगा हुआ था पन्नी का, जी। वो पंडाल हटवाने का तो ऑर्डर कर दिया जी। मगर उसके बाद फैसला उसने नहीं करवाया। अच्छा, ये जो सड़क पे आप बैठे हुए हैं, हाँ तो जी। ये आपकी कंपनी के प्रांगण में तो आप हैं नहीं, सड़क पे बैठे हुए हैं जैसे, तो इस पे कोई विवाद हुआ आपका? आप कभी बातचीत हुई कि आप सड़क पे बैठे हैं, भाई उनको तो कोई आपत्ति नहीं है, बैठो आप सड़क पे, शुरुआत कितने भी में दिन बैठे रहो। जब हमने गेट घेरा था 24/9/21 को, तो सिविल लाइन थाना प्रभारी थे सहसबीर सिंह जी। सहसबीर सिंह पूरी फोर्स लेके आए हमारे पास। उन्होंने सारे पेपर देखे। पेपर देखने के बाद बोले ऐसा कि आप यहाँ अपना मंच लगाएंगे गेट पर जहाँ हम लोग बैठे हैं। अच्छा। वहीं हमने अपना मंच लगा दिया। उसके बाद से मंच वहीं लगा हुआ। वहीं लगा हुआ। ठीक, गेट जब भी हमें बंद करना हुआ हमने नोटिस देके गेट कई बार बंद करा। तो अब आप देखिए, काफ़ी लंबा समय हो गया, तो धैर्य टूटने लगा है इन लोगों का, बहुत बूढ़े हैं बेचारे, मैं अभी इनसे मिला हूँ। तो क्या आप चाहते हैं सरकार से या शासन से? आपकी क्या मांग है, क्या आप चाहते हैं? मिल प्रबंधन से आप क्या चाहते हैं? हम तो मिल प्रबंधन से ये चाहते हैं कि जब क्लोजर इलीगल है तो हमारी अब तक की सबको ड्यूटी बहाली का आदेश किया जाए, सबको पूरा वेतन दिया जाए। मिल प्रबंधन का तो कहना है कि हमने तालाबंदी की थी उस समय, परमानेंट क्लोजर हुआ ये है। नोटिस है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? यस, पूरा दिखाइए। ये परमानेंट क्लोजर है, सब कुछ लिखित में भी लोगे करता हूँ, परमानेंट क्लोजर है। देख लो आप। और परमानेंट क्लोजर का ही नोटिस लगाया था। और क्या है, और क्या चीज़ है आपके पास? और ये हिंदी में उसकी कापी परमानेंट क्लोजर की, ये तो कॉपी है, उसकी नकल है। ये इंग्लिश की है, ये हिंदी की है, परमानेंट क्लोजर की। आपका कहना है कि इन्होंने परमानेंट क्लोजर किया था, जी हाँ। और कंपनी प्रबंधन का मानना है कि उन्होंने तालाबंदी की थी। नहीं 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 नो, अच्छा, वो क्या कहते हैं? परमानेंट क्लोजर है भाई। परमानेंट क्लोजर है। तो ये तो जैसे सुना जा रहा है कि इन्होंने तालाबंदी की थी, रॉन्ग पॉइंट। आपको धोखे में रखा गया। धोखे में नहीं रखा गया। ऐसा हुआ जब कंपनी फंस गई जी। तो तो कंपनी, यूनियन और श्रम विभाग तीनों मिल गए, अच्छा, और तीनों मिलकर 326 कर्मचारियों की हत्या कर रहे हैं। अब अगला पॉइंट आप देख लो, ये तो क्लोजर नोटिस हो गया। अब उसमें ये है, ये इनका नोटिस है कि इन्होंने कहा क्षतिपूर्ति मुआवजा लेके चलेगा। इसमें कहा गया है कि क्षतिपूर्ति मुआवजा दे दिया गया। हाँ तो उनके पास तो इनके साइन वगैरह कुछ रिसीविंग होगी ना? हाँ, वो तो हमें दे। तो आपने मांगी उनसे? हम तो, अरे हमारे पास तो 8 लिस्ट आ गई इनकी। 8 लिस्ट आ चुकी हैं। हाँ जी। वो कौन कौन सी लिस्ट हैं आपके पास? हमारे पास है। अब ये उसके बाद ये 17/12/1 से मील चलने का प्रमाण है। ये क्या चीज़ है? मिल चलने का प्रमाण 17/12/1 से कैलाश पेपर का नाम रख के मिल में उत्पादन शुरू कर दिया, नई भर्ती करके। नई भर्ती करके और कैलाश पेपर मिल के नाम से उत्पादन शुरू कर दिया, तब से चल ही रही है तब तक फैक्ट्री। कंटिन्यू चल रही है। एक ये तो रहा एक पॉइंट। अब आईडी एक्ट 1947 के प्रावधानों का जिक्र करना है। ये है इनकी पहली लिस्ट, अच्छा जी। एसपी सिन्हा की। अच्छा, ये श्रम विभाग से मुझे मिली है। श्रम विभाग से आपने जो लिस्ट निकाली, RTI से निकाली है। RTI से निकाली है। हाँ, तो इस लिस्ट में कितने नाम हैं? इस लिस्ट में जो रिपोर्ट है श्रम विभाग की, जी। वो रिपोर्ट के हिसाब से टोटल आता है 325। 325। ठीक। जी।
ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के हिसाब से 325 कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन जो रिपोर्ट है ये लिस्ट है, ये 279, ये 279 279, जी हाँ, ये पहली लिस्ट है। ये पहली लिस्ट है। जी हाँ, एक्चुअल जो है वो 326 26 मजदूर रिपोर्ट हैं। है। ये पीएफ की रिपोर्ट है। हाँ, पीएफ 326 मजदूरों की। 326 मजदूरों का पीएफ कटा है 20 जुलाई 2001 में। अच्छा, फिर ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाई ये लोग पैसे ले चुके हैं और मजदूरों को इनके पास रिकॉर्ड है? तो देना, हम तो मांग रहे हैं, अच्छा, मान लीजिए हम तो बुला रहे हैं भाई, सामने आके बात करो बैठ के। सुनो, अगर हमने अगर क्षतिपूर्ति अगर सही हो सामने आ जाओ अपने डॉक्यूमेंट लेके। जी। सामने क्यों नहीं आ रहे हो? आपके डॉक्यूमेंट अगर सही हैं, एक बात समझ लें आप, जी, तो फिर हाई कोर्ट के जज कैसे फंस गए? अच्छा, अब इस समय कोई आपका न्यायालय में बात लंबित है इससे संबंधित? 2/12/9 को तीसरी याचिका हमारी हाई कोर्ट में थी, वहाँ से ऑर्डर हुआ है डिप्टी जी। लेबर कमिश्नर के लिए कि अच्छा। मिल प्रबंधन और मजदूरों को बैठा के डीएलसी वार्ता करवाएं। तो डीएलसी ने वार्ता कराई? नहीं कराई। आपने उनसे मिले? आपने अरे कहा एप्लीकेशन होगा? दी, सब कुछ दिया, अच्छा, वार्ता नहीं कराई। उसका भी प्रूफ है आपके पास? हाँ जी। अच्छा, वार्ता नहीं हुई? वार्ता नहीं हुई। जब भी जाते हैं वो तो ये कहते साहब मेरठ में चल लिया, मेरठ में चल लिया। चल लिया है। हमने, हमारा है ही नहीं मेरठ में हमारे नाम से। जी, उनका कहना है आपका बात जो है वो हाँ, मेरठ में है। मेरे नाम से है ही नहीं मेरठ। मेरठ में तो यूनियन का उनका तालाबंदी मुकदमा चल लिया। तो सुधीर सक्सेना जी, अब आप अंत में क्या चाहते हैं? क्या प्रशासन से आप कहना चाहते हम हैं? प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि समस्त पत्रों की जांच करके ईमानदारी के साथ जी, 326 कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाए। इनको सवेतन ड्यूटी बहाली का आदेश किया जाए। कंपनी की 8 फर्जी सूची हैं। ठीक। कंपनी की एक लिस्ट होनी चाहिए थी, 8 क्यों हैं? 6, ये ऐसी 6 लिस्ट तो सिन्हा की हैं ऐसी। अच्छा, देखिए अब बात करते हैं। आप श्याम सिंह जी हैं, आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है साहब, अब इस मेल में रहे अब बुढ़े हो गए, अब हमारा ये जो भी निकलता है वो हमें मिल जाना चाहिए। मिल जाना चाहिए। और भी यहाँ जो मज़दूर हैं, आप देख ही रहे हैं कितनी वृद्ध अवस्था में हैं। ये अब मज़दूरी करने लायक भी इनकी अवस्था नहीं रही। महिलाएं हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? कामनी कौशल। कामनी कौशल जी। तो आप यहाँ क्या काम करती थी? मेरे इलेक्ट्रीशियन थे। आपके हस्बैंड काम करते थे? जी जी। क्या नाम था उनका? देवदत्त शर्मा देवदत्त शर्मा जी। जी। तो अब वो इस दुनिया में नहीं है? नहीं रहे सर, इसी के हादसे में वो हार्ट अटैक हो गया उनका। हमारी जाने के बाद में भी बहुत बड़ा धोखा किया इन लोगों ने। हमें मुआवजा भी नहीं गया। हमसे ये बोल रहा था इन्होंने निकालने से पहले कि जब हम इस मिल को चलाएंगे तो आप लोगों को रखेंगे। सर, जब देखा कि इन्होंने हमें नहीं रखा तो उनका अटैक हुआ है, पैरालाइज होकर अटैक पड़ गया। कितना समय हो गया माता जी? उन्हें 7वां साल लग गया। हमें बैठे हुए यहाँ 3रा साल लग गया सर। हमें यहाँ बैठते हैं, हमने धरना भी दिया इस पे गेट पे, तो जी। पुलिस को बुलाते हैं और हमारी बेइज्जती कराते हैं और सर हम उठा देते हैं। हमारी वैसे- बुढ़ापे में बहुत बेइज्जती करा रखी है इन लोगों ने। अब सर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा है वो हमें दिया जाए। आप माता जी, क्या आपका नाम है? मेरा नाम श्री ब्रह्मा देवी है। दुर्मा देवी जी। जी आपके भी पति काम करते थे इसमें? जी। वो अच्छा, है श्री राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी हैं। किस पद पे काम करते थे? वो बॉलर पे करते थे। बॉलर पे काम करते थे। अच्छा, तो हड़ताल पे आप बराबर बैठ रहे हो जब से? हाँ, हमें 23 महीने हो गए यहाँ बैठते हुए। 23 महीने हो गए। जी। कभी किसी अधिकारी ने, कभी किसी ने आके आपसे हाल पूछा? किसी किसी से ने नहीं पूछा। ना मिल पूछा प्रबंधन ही ने, नहीं। ना किसी कभी कोई नहीं। उच्च अधिकारी ने? जब भी कभी कोई बात होती है तो पुलिस वालों को बुलाकर हमें हटाने की कोशिश करते हैं। एक और हमारे बुजुर्ग हैं, ये देखिए। आपका क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम साबिर अली साबिर अली जी। जी। तो आप कहाँ रहते हैं वैसे? मैं रहने वाला लोकल हूँ लोकल अगवानपुर के ही हैं? जी।
अच्छा, तो आप यहाँ नौकरी करते थे इनके यहाँ, ये प्रयोगशाला विभाग में था। प्रयोगशाला में थे, लेबोरेटरी में। जी जी, क्या काम करते थे? यही था जूनियर केमिस्ट। अच्छा अच्छा। तो आप भी बराबर यहाँ? बिल्कुल साहब बराबर हैं, और बराबर हमारा मानना यही है कि जब परमानेंट क्लोजर करा है, जी। परमानेंट क्लोजर का मतलब हम मिल ख़त्म कर रहे हैं। ठीक। यूपीआईडी एक्ट 1947 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है। मिल चल क्यों रही है, क्यों उत्पादन हो रहा है? नहीं, ये तो आप इससे लोगों ने बड़ी क्या दूसरे बात? दूसरे नाम से स्टार्ट करी है। स्टार्ट करिए और सब फोड़ डोंटी है, सब जा से कीजिए, लीगल नहीं है, इसमें अनलीगल है। कानून नहीं है। जी। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। क्या नाम है? राम प्रसाद। राम प्रसाद। तो आप भी यहीं के कर्मचारी रह चुके हैं? जी साहब। किस पद पे थे आप? मैं हेल्पर की पद पे पर मिल में। मिल की तरफ से हेल्पर थे मशीन पे। अच्छा अच्छा। तो क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमें जो है धोखाधड़ी करके जो है मिल से बाहर निकाल दिया है, और हम यही चाहते हैं कि हमें जो है जो हमारा बनता है वो हमें मिल जाना चाहिए। अब देखिए, जो उम्र के जिस पड़ाव से आप गुजर रहे हैं, कितनी उम्र होगी आपकी? 60 की थी। 60 की होगी। सरकार भी इतने समय में रिटायर कर देती है। अब आप इस अवस्था में नहीं है कि कोई काम कर सकें, मेहनत कर सकें। तो ऐसे में क्या आप सरकार तक अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं, प्रशासन तक? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा आज तक का आज तक बना है वो हमें मिल जाए। जी। क्या नाम है आपका? आनंदवीर। आनंदवीर। आनंदवीर जी। किस पद पे थे आप? मैं पेपर की मशीन में था, यूनिवर्सिटी में जाता था। अच्छा। मेरे बनना चाहता था, इसको उससे लेकर लेबर लेकर गई ड्यूटी करती थी। 2 दिन रिमांड करती थी, 2 दिन बाहर पे, 2 दिन उसको ड्यूटी जैसे मैं उनको रिलीव करता था, रेस्ट पे जाता था। तो आप भी बराबर बैठे हुए हैं जी हाँ। हड़ताल पे? जी हाँ। हर मौसम में बराबर लगातार आते हैं? जब तक हमें हक नहीं मिलेगा, हम जब तक कहीं बैठे रहेंगे। बैठे रहेंगे। रही सवाल ये कि हमें आप वास्तव में रिटायरी में आ गए हैं, लेकिन हमारी उम्र उस समय करने लायक थी, जो भी हम मिल में काम करते थे। जिस तरीके से इन्होंने मिल है चलाया, तो हम लोगों को पुनः रखा जाता तो हमारा कोई झगड़ा नहीं, या हमें जब तक मिल बन गया है वो तब तक का हमें मुआवजा मिल जाए, हम यहाँ से चले जाए। और भी लोग हैं यहाँ कर्मचारी। देखिए, ये बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी। राजेंद्र सिंह। तो आप भी यहाँ नौकरी करते थे? जी। किस पद पे काम करते थे आप? मैं बाइलर ऑपरेटर था जी। बॉयलर ऑपरेटर थे। अब आपकी उम्र कितनी है चाचा? मेरी होगी 66-67। 66 साल। सरकार ने भी रिटायर कर दिया आपको, हैं? हाँ जी। मिल से भी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तो ये लोग कहते हैं कि हमने कुछ लोगों को दिया है मुआवजा। वो कौन लोग थे? किसी को नहीं दिया था। किसी को नहीं दिया। और दिया है तो वो लिस्ट है। लिस्ट। क्या चाहते हैं आप बताइए? हमें लोग ये हमारा देखिए, इस समय प्रदेश में आपके बहुत ही ईमानदार और कर्मठ सरकार मौजूद है, और हमारा उद्देश्य यही है कि आप सब लोगों की बात सरकार के कानों तक पहुँचे, और जो भी इंसाफ हो, आपके साथ इंसाफ होना चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल इतना है। और देखो, आप एक और साहब हैं, मतलब क्या नाम है आपका? तो आवाज़ ही नहीं आती है। आवाज़ नहीं आती आपको? आप काम करते थे? माली काम करता था वो। माली का काम करते थे? फुलवारी में। अच्छा, तो आप भी जभी के निकाले हुए हैं? कहाँ रहते हैं आप? आवाज़ नहीं आ रही, मुझे कम आती है आवाज़। अच्छा अच्छा आवाज़ कम आती है मुझे बहुत। अच्छा अच्छा, चलिए। 93 में तो दे ठीक। लेती थी उसके बाद। तो देखिए, हमारा मानना ये है, हमारा आज का ये उद्देश्य है आईना 24 का, कि आप लोगों की बात को हम उच्चाधिकारियों तक पहुंचाएं, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, और मिल प्रबंधन पे भी ये आवाज़ पहुंचे कि जो आपकी इस समय अवस्था है हड़ताल करने की या आंदोलन करने की नहीं है, और काफ़ी समय आपका यहाँ ख़राब हो गया, और निरंतर आप हर मौसम में यहाँ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम
शुभकामनाएं देंगे आपको कि आपकी आवाज़ वहां पहुंचे और आपको इंसाफ मिल सके। यही हमारी कोशिश है। 1 मिनट होल्डिंग सर। ये क्या चीज़ है? ये तालाबंदी ये मदन लाल ने एफिडेविट लगाया मेरठ में। कंपनी कहती है मेरठ मुकदमा चल रहा है, मेरठ में तालाबंदी मुकदमा आएगा। एक ये UPID एक्ट है, कानूनी किताब। ये परमानेंट क्लोजर की परिभाषा है, मील खत्म। Means the permanent closing down of a place of employment or part thereof. देर आप मील खत्म। इस नोटिस के हिसाब से मील खत्म हुई। और इनका जो नोटिस है ये लॉकआउट का, तो सुधीर चंद सक्सेना जी, आप एक लंबी लड़ाई इन मज़दूरों के लिए लड़ रहे हैं, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, और बहुत कुछ आपने डॉक्यूमेंट्स भी हमें दिखाए जी। और मिल प्रबंधन द्वारा जो किया गया व्यवहार है वो भी आपने हमें बताया जी। हमने आपकी आवाज़ को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है जी। अब आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? हम जिला प्रशासन से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए जाएं, और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पे बहुत भरोसा है कि वो हमारी फरियाद जरूर सुनेंगे और हमारे साथ न्याय करेंगे, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर उनसे बढ़िया ईमानदार कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। बहुत ही ईमानदार हैं और बहुत ही भ्रष्टाचार के खिलाफ वो भी लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये भी लड़ाई चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी पर आपको भरोसा है? हाँ, बिल्कुल पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है। तो आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपकी हम आवाज़, आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी फरियाद वहाँ तक पहुँचाएँ, हमें ज़रूर न्याय मिले, हमें पूरा भरोसा है।